पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर बात करेंगे। हुकूमत ने तरीन ग्रुप को मुश्किल में डाला है, दूसरी तरफ भी सोच विचार जारी है कि अब इस मुश्किल से किस तरह से निमटना है। हबीब साहब, ये जो बातें हो रही हैं, जो कहा जा रहा है कि पंजाब में कुछ तब्दीली आने वाली है, आपका सियासी तज्जिया तजर्बा क्या कहता है कि वाकई में अब कोई तब्दीली आएगी? अगर तो तब्दीली यानी से कि आपकी मुराद ये खतरे में पड़ जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। जहांगीर तरीन के ग्रुप के लोग अगर इस्तीफा दे देते हैं पीटीआई बात से, यह है कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप की पहले आप साख्त को समझें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हैं, हम किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। और जब से वो नाराज़ हैं, उन्होंने हर क्रूशल टाइम पे, हर क्रिटिकल टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया है। बजट मंजूर करवाने में साथ दिया है, उस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उन्होंने साथ दिया है। बड़ा सब कह रहे थे कि जनाब जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो ऐसे करेगा, वो वैसे करेगा। देखिए, जहांगीर तरीन खान साहब का जो आइडिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इमरान खान से जुड़ा हुआ है। वो घर के अंदर एक एहतजाज की आवाज़ है, घर से बाहर नहीं है। ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। अभी तक वो घर के अंदर की, ये जो हम उनकी बाज़ मुलाकातों से बहुत सारी चीज़ें अखज़ करें ना कि जीडीए से जाके मुलाकात करें, अच्छा, उनकी रिश्तेदारियाँ और ख़ानदानी मरासिम इस सतह के हैं कि ये सब लोगों से किसी ना किसी तरीके से वो बात भी कर सकते हैं, उनके घरों में भी जा सकते हैं और लोग उनके घर भी आ सकते हैं। ये तो एक मामला, इसको आप जहन में रखें। अब दूसरी बात यह है कि जहांगीर खान तरीन के बारे में ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोचती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोचती है कि ये शायद हमारे को रकीब पैदा हो गए, और बाज़ लोग इमरान खान साहब के दिलो दिमाग में भी जहांगीर खान तरीन के बारे में उल्टी सीधी बातें डालते रहते हैं। तीसरी बात यह है कि कुछ लोगों की बका ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहांगीर खान तरीन की मुखालफत है कि मैं उनकी मुखालफत करता रहूँगा तो मैं दरअसल हुकूमत में भी रहूँगा, इमरान खान की नज़रों में भी रहूँगा, और अगर मैंने कोई दरमियान की बात की, सुलह सफाई की बात की, तो जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो फिर मैं उनकी नज़रों से गिर जाऊँगा। मिसाल के तौर पे, ये कौन लोग हैं आप नहीं, आप मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे, आप काफ़ी अरसे से आपने परवेज़ खटक का नाम सुना? नहीं। परवेज़ खटक का मामला क्या है? जहांगीर खान तरीन से दोस्ती। अब जहांगीर तरीन से उनकी दोस्ती की सज़ा ये है कि आपको कहीं वो लाइमलाइट में नज़र नहीं आते। इसी तरह उन लोगों को चुन चुन के निकाला गया जिनके बारे में ये गुमान था, ये शक था कि जहांगीर खान तरीन साहब के से किसी न किसी वजह से राब्ते में। ओन चौधरी उनकी एक ताज़ा मिसाल है। अच्छा, ओन चौधरी साहब जो हैं वो भाई एक साइड पे पड़े हुए थे, वो क्या ले रहे थे हुकूमत पंजाब का, एक पता नहीं क्या बने हुए थे। मुझे तो उनके इस्तीफे से पता चला, उनके डिसमिसल से पता चला कि वो कुछ थे, क्योंकि मैंने तो ओन चौधरी को अक्सर औकात कई जगह मैंने तो किसी की गाड़ी चलाते देखा है। अब ये ना पूछेगा किसकी गाड़ी, बता दीजिए, नहीं अब छोड़ देना। अच्छा, नहीं, वो बात फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी। मैंने तो अक्सर औकात उन्हें गाड़ी चलाते देखा लोगों की। अब मसला ये है कि जो आदमी अपनी बका के लिए बड़े लोगों के कंधे इस्तेमाल करता रहा हो, और भाई उसको पड़ा रहने तो क्या ले रहा है आपका वो, ठीक है। बात यह है कि इन्होंने खामखा एक मसला बना लिया। दूसरी बात है कि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो कर क्या सकते हैं? क्या वो PMLN के साथ इत्तेहाद करके वो हुकूमत गिराएंगे, या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएंगे? ये ऐसा आसान काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितना पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है, जहांगीर खान तरीन के लिए इनके पास आना मुमकिन नहीं है। उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो PTI के अंदर रिकंसाइल करें, या फिर वो अपनी कोई पार्टी बना के, अपना कोई ग्रुप बना के सियासत में सरगर्म अमल हो। ये एक क्रूड बात है, यही रियलिटी है पॉलिटिक्स की। उनके पास ये अय्याशी की ये गुंजाइश मौजूद नहीं है कि वो इसके साथ भी फ्लर्ट करें, उसके साथ भी फ्लर्ट करें, और आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ के बैठ जाएं। ये पॉलिटिक्स है, तो लिहाजा हमें ये बात समझनी चाहिए। दूसरी, मैं आपको एक अर्ज करूं कि जो पंजाब के अंदर, मेरी इत्तला ये है कि पंजाब के अंदर बाज़ मिनिस्टर्स की तब्दीलियों की खबरें भी आ रही हैं। कोई इस्तीफा भी देगा? इस्तीफा दिया नहीं जाएगा, लिया ही जाता है ऐसे मौके पे बात। और दूसरी बात है कि हमारे जो वजीर आला हैं वो आजकल एक तर्जुमान की तलाश में है, और मेरे तक जो तर्जुमान की ज़रूरियात पहुंची, यानी उन्होंने जो एक चेक लिस्ट बनाई हुई है, साद रसूल उन पर 100% पूरे होते हैं।
बहरहाल कल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं लाहौर और यही जो पंजाब में चल रहा है यही डिस्कस करेंगे, काबीना से उनकी मीटिंग होगी और मतलब हाँ, वो देखे हो सकता है साद रसूल का भी नाम आ जाए। बहरहाल साथ साहब हर मुश्किल वक्त में जैसा कि हबीब साहब ने भी कहा कि जहांगीर तरीन ने साथ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, जब जब ये सारी सूरत हाल बनती है तो यही तासुर सामने आता है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, ना इस्तीफे दे रहे हैं ना ही हुकूमत को मुश्किल में डालने का इरादा है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि ये आपके दोस्त हैं, वो कौन लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए जहांगीर तरीन साहब को साइड लाइट कराए बैठे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो वाज़ेह करता चलूं कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूं, ना ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूं, लेकिन मैं मशहूर हूं हबीब साहब का इस रेज्यूमे के लिए। देखिए, हबीब साहब ने जो बात की कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कुछ लोग हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के गिरदो नवाह में मौजूद हैं, जो कि अपनी जिसको रेज़न रते कहते हैं वो क्रिएट इस तरह करते हैं कि हम जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ हैं। जो एक बात वो दरमियान में मिस करके मैं वाज़ेह करता चलूं कि उनमें से बेशतर, अगर सारे नहीं, अनइलेक्टेड मेंबर्स हैं। वो अनइलेक्टेड मेंबरान मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर के गिरदोनवा में, कुछ तो प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ही अंदर बैठते हैं। वो जहांगीर तरीन साहब को किसी वजह से उनका ख्याल है कि सो लॉन्ग एज हम जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ कुछ बात करते रहेंगे और कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब से इस तरह की बातें हाईलाइट करते रहेंगे तो हमारी भी एक न्यूसेंस बनी रहेगी। ये वही लोग हैं जो कि हर कुछ अरसे बाद नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कुछ इस तरह की बात कर देते हैं जिनमें से लगता है कि वाकई ये बड़ा अभी इसमें काम होने वाला है। बट लॉन्ग टर्म इमरान खान साहब को ये बात समझनी पड़ेगी कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक बहुत सी कामयाबियां हासिल की होंगी, लेकिन पीटीआई ने अभी तक वो मार नहीं खाई सियासत के मैदान में जो कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 40-50 साल के अरसे के अंदर मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स पे खा चुकी है। जिसमें एक ऐसा भी वक्त आया कि हुकूमत से बिल्कुल अगले दिन, हुकूमत होने से बिल्कुल अगले दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मतलब जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ तो टोटल 1997 में टोटल 14 सीटें रह गई। लोग छोड़ के चले गए, फिर वापस आ गए, फिर छोड़ के चले गए, फिर वापस आ गए, और ये ओवर 2 जनरेशंस बाकी 2 पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी अभी इस तरह की नहीं है। अगर आप ज्यादा एलियनेट कर देंगे कुछ इलेक्टेड मेंबरान को, कुछ ऐसे लोगों को, ओन चौधरी साहब की जिस तरह कुछ एग्जांपल दी गई जो बहुत अरसे से आपके साथ मुखलिस थे, अगर आप कुछ लोगों की बहकावे में आके उनको एलियनेट कर देंगे तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी, इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी ने भी अपने उतार चढ़ाव से गुजरना है। जो इससे पहले का उतार था वो कोई इतना सीरियस उतार नहीं था क्योंकि आप कभी भी हुकूमत में नहीं आए थे। हुकूमत जब भी इमरान खान साहब की खत्म हो, 23 में खत्म हो, 28 में खत्म हो, उसके जब भी हुकूमत इमरान खान साहब की खत्म हो तो पीटीआई के अंदर से कुछ लोग, हमारी रिवायत कम से कम सियासत की रही है कि पीटीआई में से कुछ लोग जाएंगे, हो सकता है कल को फिर हुकूमत बन रही हो तो आ जाए। हमारे पास इस तरह के बहुत से लोग मौजूद हैं। उनकी बातों में आके मेहरबानी करें, इमरान खान साहब के उनकी बातों में आके ऐसे लोगों को एलियनेट ना करें जो आपके पास, जो बुरे वक्त में भी आपके साथ थे और आइंदा आने वाले बुरे वक्त में भी वो शायद आपके साथ खड़े हों। ये जिन लोगों की आप बातें सुन रहे हैं ये सारे उस वक्त मेरे ख्याल में मौजूद नहीं होंगे। एक आपको एक और अहम बात, देखिए हुकूमतों को मशवरा नहीं देना चाहिए। हाँ। और मैं तो बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ, लेकिन ये आपको पता है ये हबीब साहब आपकी जो अहम बात है ना, हम ये ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप एक अहम बात बताने वाले थे, लेकिन देखिए ब्रेक के बाद सुनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी मुश्किलात, मैं उनको बयान करने की बजाय मैं सलीका ढूंढ रहा हूँ तो मेरे ज़हन में एक वाक़या आया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास जब उनकी बेगम रती जिन्ना के बारे में कुछ उनके दरमियान कुछ नाचाकी थी तो एक साहब आए उनके पास। उन्होंने आके कायदे आज़म से कहा, जो उन रती जिन्ना के अजीज़ थे, उन्होंने कहा मैंने आपसे एक पर्सनल बात करनी है तो आप मुझे अलग से टाइम दे दें। उन्होंने कहा आपने अपनी पर्सनल बात करनी है या मेरी करनी है? उन्होंने कहा आपकी पर्सनल बात। तो कायदे आज़म ने कहा मुझे तो अपनी कोई पर्सनल बात आपसे नहीं करनी। बिल्कुल, जब आप अपने पर्सनल चीज़ों को अपनी प्रोफेशनल चीज़ों से अलग कर लेते हैं तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। थोड़े लिखे को काफ़ी समझें।